हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपन। लिमिट। ठीक है। एक्सपेंशन लिखा था अपन ने, एक्सपेंशन। तो मैं ई की पावर एक्स का एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। चलो आप लोग ई की पावर एक्स का ट्राई करो और आप साइन एक्स का ट्राई करो, है ना, और कॉज एक्स का ट्राई करो। ठीक है, वो जो फॉर्मूला बताया था, एफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो इंटू एक्स प्लस एफ डबल डैश जीरो इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। ठीक है। करें जी, स्टार्ट करें। गुड इवनिंग भाई, प्रेम शंकर। हाँ जी। तो एक बार अपन ये वैल्यू देख लेते हैं। बार बार आ रहा है आगे आज। हम्म, और पहले देखते हैं अपन। एक बार लिख देता हूँ फॉर्मूला। एफ एक्स बराबर होता है आपका एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश एट जीरो डिवाइडेड बाय वन फैक्टोरियल। वन फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं, एक्स स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश एट जीरो डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल। एंड ये सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है। और इन तीनों फंक्शंस के लिए तो क्या है, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, एक्स कैन बी एनी रियल नंबर। तो कुछ फंडों से आप याद कर सकते हो। देखो एक बार साइन का एक बार एक्सपेंशन देखो, आपने देख आपके सामने होगा। देख लो सब केवल ऑड पावर आ रही है ना, साइन एक्स के अंदर केवल ऑड पावर आ रही है। ठीक है। और साइन जीरो जीरो होता है ना, साइन जीरो जीरो होता है। तो साइन जीरो जीरो है, तो आपका एक्स जीरो पर है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड जीरो आ गया, तो आपको ये पता चल गया कि एक्स से स्टार्ट होगा। ऑड फंक्शन है, ऑड पावर आ रही है, एक्स से स्टार्ट होगा। कॉस देखो, कॉस का एक्सपेंशन, कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है। कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है। तो एक्सपेंशन देखो वन से स्टार्ट हो रहा है ना, है ना। एक्स जीरो के लिए दोनों साइड लेफ्ट राइट बराबर हो रही है, तो थोड़ा याद करने में आसानी रहती है कि हाँ, कॉस का एक्सपेंशन वन से स्टार्ट होगा, साइन का एक्स से स्टार्ट होगा। कॉस इवन फंक्शन है, एक्स की केवल इवन पावर आ रही है। देख रहे हो, एक्स की केवल इवन पावर आ रही है। टेन एक्स देखो, टेन एक्स ऑड फंक्शन है, टेन एक्स में भी केवल ऑड पावर आ रही है। एक्स, एक्स क्यूब बाई थ्री, टू बाई फिफ्टीन, एक्स की पावर फाइव, है ना, ऐसे। चलो अब ई की पावर एक्स देखते हैं। ई की पावर एक्स क्या है, नाइदर ऑड नॉर इवन, है ना। ई की पावर एक्स क्या है, नाइदर ऑड नॉर इवन। नाइदर ऑड, ना तो ऑड है नॉर इवन। तो इसमें क्या होगा, इसमें केवल ऑड पावर या केवल इवन पावर है, ऐसा नहीं होगा। एल एन वन प्लस एक्स में क्या है, वही नाइदर ऑड नॉर इवन। केवल एक्स की इवन पावर है, ऑड है, ऐसा नहीं होगा। लिमिट की शीट में न्यू पीवाईक्यूज नहीं है। हाँ, न्यू पीवाईक्यूज इंस्टीट्यूट की शीट्स में जनरली नहीं होते। उसका कारण ये है कि वो शीट पहले छप चुकी होती है, पेपर बाद में होता है, पेपर ऑफिशियल पेपर बाद में आता है, फिर उसको टाइम लगता है ऑपरेटर प्रूफ रीडिंग। तो हर इंस्टीट्यूट यही करता है, शायद 2025 तक का होगा उसमें। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो ई की पावर एक्स का जीरो पर वैल्यू कितना है, ई की पावर जीरो। ई की पावर एक्स का डेल्टा कितना होता है, पता है क्या। ई की पावर एक्स का, हाँ, ई की पावर एक्स होता है, 10 बार डिफरेंशिएट करो तो भी यही आएगा, हर बार ई की पावर एक्स आएगा। ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो इंटू एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल। वो ई की पावर जीरो हमेशा कितना जाएगा, वन, तो ये कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। आता हुआ दिख गया। ई की पावर एक्स क्या होता है, वन एक्स, एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, सो ऑन। आप चाहो तो जनरलाइज फॉर्म भी लिख सकते हो, एक्स की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल का सिग्मा आर का वैल्यू जीरो से लेकर के इनफाइनाइट, है ना। ऐसे भी आप सोच सकते हो। हम्म, ठीक है, ऐसे। चलिए साइन का देखते हैं। तो साइन में साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है ना। साइन जीरो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। साइन का डेल्टा कितना आता है, कॉज एक्स। कॉस जीरो कितना होता है, वन, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स इंटू वन अपॉन वन फैक्टोरियल। फिर साइन को दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस का डेल्टा कितना आएगा, माइनस साइन। इसका वैल्यू जीरो पर कितना आता है, जीरो। फिर माइनस साइन को डिफ्रेंशिएट करोगे कितना आएगा, माइनस कॉस। माइनस कॉस का जीरो पर वैल्यू कितना आता है, माइनस वन आएगा, है ना। तो माइनस वन
और एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो देखा आपने साइन का एक बार डिफरेंशिएशन कितना आएगा कॉस, 3 बार आएगा माइनस कॉस, 5 बार आएगा कॉस, 7 बार आएगा माइनस कॉस, 9 बार आएगा कॉस, 9 बार डिफरेंशिएट करोगे साइन को कितना आएगा कॉस, और 11 बार करोगे कितना आएगा माइनस कॉस। तो इसीलिए आपका ऑल्टरनेट आपका है ना, जैसे यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर फिर प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, फिर प्लस एक्स की पावर 9 अपॉन 9 फैक्टोरियल, ऐसे चलता रहता है। कॉस में भी यही होगा, कॉस में भी आपका एक बार डिफरेंशिएट करो कितना आएगा साइन, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। 2 बार करोगे कितना आएगा, कॉस को 2 बार डिफरेंशिएट करो कितना आएगा, कॉस का साइन, सॉरी माइनस साइन का फिर माइनस कॉस, है ना। 2 बार डिफरेंशिएट करने पर नेगेटिव आ जाता है, 2 बार डिफरेंशिएट करने पर साइन या कॉस का नेगेटिव आ जाता है। अपन ने कुछ स्टैंडर्ड लिमिट लिखी थी, देखा था आपने, स्टैंडर्ड लिमिट लिखी थी, उनको देख लेते हैं ना, उनका प्रूफ देख लेते हैं। जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लिखा था अपन ने, है ना, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये लिखा था, बोलो भाई। हाँ तो इसमें एक्सपेंशन लगा दिए, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या है, 1 एक्स एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल से लेकर के आगे तक, -1 डिवाइडेड बाय एक्स, ये उड़ जाएगा, एक्स से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 1, एक्स बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल एंड डैश डैश। इसका लिमिट है ना, इसका लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कितना आ गया, बना गया, है ना। फिर लॉग का ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लॉग का एक्सपेंशन क्या था, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड डैश डैश, है ना, डिवाइडेड बाई एक्स। तो एक्स से डिवाइड किया कितना आ गया, 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 डैश डैश, इसका लिमिट कितना आ गया 1, ठीक है, इसका लिमिट आ गया 1। ए की पावर एक्स का देखते हैं ना, ए की पावर एक्स का देखा था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ए की पावर एक्स -1 अपॉन एक्स। ए की पावर एक्स को मैं हमेशा क्या, मैं तो एक्सपेंशन ए की पावर एक्स का नहीं करता, मैं इसको लिखता हूँ ई की पावर एक्स एल एन -1 अपॉन एक्स, ठीक। अब इस संसार में है ना, इस संसार में जहां जहां, इस संसार में जहां जहां एक्स है ना, तो यहाँ पर पकड़ो 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 पकड़ो, तो एल एन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आप इसको, है ना। तो ई की पावर थीटा -1 अपॉन थीटा, ई की पावर थीटा -1 अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू जीरो, ये कितना आता है 1 आता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 एल एन ए, है ना। तो इससे अपन ने फायदा उठा लिया, इससे अपन ने फायदा उठा लिया। और एक और लिमिट था आपका ये वाला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, है ना, ये वाला था। तो मेरे भाई अपन एफ की पावर जी है ना, एफ की पावर जी को कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर लॉग ऑफ एफ की पावर जी, ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। याद है ये आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी याद है, लॉग के अंदर है ना, ए की पावर लॉग ऑफ एन बेस है ना, ये कितना जाता है एन आ जाता है ना, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, ये चीज आ जाएगी आपकी ई की पावर जी एल एन एफ आ जाएगा ना, ई की पावर जी एल एन एफ आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे इसको क्या लिखा, ई की पावर पावर मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ बेस, ठीक है, पावर मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ बेस, है ना, पावर मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ बेस। अब यहाँ पर आपको दिख गया होगा, है ना, यहाँ पर आपको दिख गया होगा ये चीज क्या है ना, यहाँ पर आपको दिख गया होगा ये चीज क्या है, ये चीज का लिमिट कितना है 1 है ना, ई की पावर 1, आ गया आंसर, है ना। अभी देखा था ना, एल एन 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग टू जीरो कितना आता है 1, है ना, एल एन 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कितना आता है 1 आता है। ये लिख लिया आप लोगों ने, है ना, सारे हो गए, देखना एक बार सारे स्टैंडर्ड लिमिट का हो गया काम। अरे हो गया कि नहीं हो गया जल्दी बताओ। हाँ
कुछ बचा तो नहीं ना? ठीक है, आइए सवालात कर लेते हैं, फिर जवालात हो जाएगा। इजी इजी कराता हूँ, इजी इजी पहले ना, बेसिक से पढ़ाता हूँ मैं हमेशा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ई की पावर 4x-1 डिवाइडेड बाय 10x। अगला क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ई की पावर साइन 2x माइनस ई की पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ए की पावर x प्लस एच प्लस ए की पावर x माइनस एच माइनस ट्वाइस ए की पावर x डिवाइडेड बाय h का स्क्वायर। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, cos ऑफ x e की पावर x माइनस cos ऑफ x e की पावर माइनस x होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, है ना, x की पावर 3 है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, e की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए आर सी टेन इनवर्स, ए आर सी टेन एक्स स्क्वायर है ना, वही टेन इनवर्स माइनस पाई। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, 1 माइनस 3 की पावर एक्स माइनस 4 की पावर एक्स प्लस 12 की पावर एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 कॉज एक्स प्लस 7 माइनस 3। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर ए अपॉन एक्स माइनस ए। आंसर आता है ए की पावर ए एल एन ए, है ना। ये सब मैं नहीं कराऊंगा ना, ये होमवर्क है, थोड़ा सोचना आप लोग। अगला सवाल है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, एक्स की पावर एक्स माइनस ए की पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। आंसर आता है ए की पावर ए 1 प्लस एल एन ए। अगला सवाल है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, सॉरी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, एक्स की पावर एक्स माइनस ए की पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। इसका आंसर आता है ए की पावर ए। पहले लिख लो आप लोग सब ये सारे।
लिख लिया आपने सारे सवाल? ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 10। ये तो बहुत इजी है ना। इसमें क्या करना है अपने को, यहीं पे कर देता हूँ। ई की पावर 4x माइनस 1 अपॉन 4x कर दो आप। ठीक, 4x कर दो आप, ताकि क्या बन जाए, प्रोफाइल बन गया ना, ई की पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0, ये बना गया। यहाँ पर ये प्रोफाइल कितना आ गया, बना गया। आंसर कितना आ गया, 4। 1 × 1 × 4, कूल है ना, 1 × 1 × 4। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर कर देता हूँ भाई। इसमें ई की पावर एक्स स्क्वायर को, ई की पावर को क्या चाहिए, 1 चाहिए होता है। कॉस के अड़वा भी 1 चाहिए होता है, 1 माइनस कॉस एक्स, है कि नहीं। तो एक पंथ दो काज हो गए। आपकी इसकी भी सेटिंग हो गई और इसके साथ भी सेटिंग हो गई। ये सेटिंग क्या है, ई की पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 1, 1 माइनस कॉस थीटा बाई थीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, हाफ। ये आ जाएगा 3/2। थर्ड क्वेश्चन। तो अपन इसमें क्या है, ई की पावर को क्या चाहिए होता है, आप थोड़ा सोच के देखो। ई की पावर को हमेशा साइड में 1 चाहिए होता है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें, ई की पावर साइन एक्स आप कॉमन ले लो, है ना। इससे क्या होगा, ई की पावर साइन 2x, ई की पावर साइन 2x माइनस साइन एक्स माइनस 1, है ना, ऐसा आ रहा है। होल डिवाइडेड बाय आपका आ रहा है एक्स आ रहा है ना, ऐसा। अब बादशाह हो, जो आपका मामला सेट हो चुका है ना। यहाँ पर देखो आप, ये जो नंबर है, क्या ये 0 को जा रहा है, इज इट गोइंग टू 0, यस इट इज गोइंग टू 0। साइन 0 0, है ना, साइन 0 0 और साइन 0 0, 0 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 0, है ना। तो इससे अपन मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें ना, इससे अपन मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, कितना आ जाएगा, साइन 2x माइनस साइन एक्स और साइन 2x माइनस साइन एक्स, है ना। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। तो आपका यहाँ पर देखो, आपका घर बस गया ना। ई की पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0, लिमिट कितनी आ गई, 1। ई की पावर 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बचा क्या आपका, साइन 2x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, है ना। ये पार्ट आपका बच रहा है ना, ये पार्ट आपका बच रहा है। इसी को मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ, है ना। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डिवाइडेड बाय आपका एक्स बच रहा है ना। ठीक है, इसमें अपन कॉमन ले लेते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स, और कितना आ रहा है, 2 कॉस एक्स माइनस 1। तो भाई मेरे, इसका लिमिट देखो, ये लिमिट कितनी आ जाएगी, 1। और इसका लिमिट भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि cos 0 1 होता है। 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1। तो अभी ताजा ताजा पता चला है अपने को, ठीक है, कि ये पार्ट है ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसका लिमिट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। देखो पीसेस में तोड़ना ही पड़ेगा आपको सवाल को, है ना। सवाल को आपको टुकड़े टुकड़े करना ही पड़ेगा, है ना, कि हाँ, इस टुकड़े का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इस टुकड़े का वैल्यू कितना आ रहा है, इस टुकड़े का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और इस टुकड़े का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। हर टुकड़े का बने, अच्छा 1 1 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। क्योंकि क्या है, आप हर बार पूरा का पूरा थोड़ा ना लिखोगे, है कि नहीं। सीबीएसई बोर्ड का पेपर थोड़ा ना, क्योंकि आफ्टर दिस विल गेट दिस, एक एक स्टेप दिखा रहे हो। आप तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना आपको। तो ये वाली प्रॉब्लम बची, ये तो सेट हो गई। ई की पावर 0 तो पहले से ही सेट है, उसको क्या सेट करना है, वो तो पहले से सेट है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चौथा तो काफी इजी है ना। देखो लिमिट है ना, एच पर है, तो ए की पावर एक्स आप कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हो, है ना। ए की पावर एक्स आप बाहर ले लो, है ना। ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ए की पावर एच प्लस ए की पावर माइनस एच माइनस 2 डिवाइडेड बाय एच, है ना, एच स्क्वायर। इसमें एलसीएम ले लिया तो आएगा ए की पावर 2h प्लस 1 माइनस ट्वाइस ए की पावर एच, है ना, होल डिवाइडेड बाय ए की पावर एच इंटू एच स्क्वायर, है ना, ए की पावर एच इंटू एच स्क्वायर में न्यूमरेटर पार्ट परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, ए की पावर एच माइनस 1 अपॉन एच का होल स्क्वायर बन रहा है ना, होल स्क्वायर। और 1 अपॉन आ रहा है ए की पावर एच, ठीक है। ये लिमिट कितना आ जाएगा, एल एन ए का क्या आ रहा है, स्क्वायर। और ए की पावर 0 कितना आ जाएगा, 1। तो ये आपका एल एन ए आ रहा है, एल एन ए का स्क्वायर आ रहा है, और नीचे आपका ए की पावर 0 1 आ जाएगा। बाहर कौन बैठा है, ए की पावर एक्स,
तो ध्यान रखना आंसर में e की पावर x मल्टीप्लाई करना है। x गायब नहीं होगा, h गायब होगा। x गायब नहीं होगा क्योंकि x तो इंडिपेंडेंट मानना पड़ेगा, है ना, ये ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट मानना पड़ेगा। दिया नहीं है पर होता ही है जनरली, है ना, x इंडिपेंडेंट ऑफ h, इंडिपेंडेंट ऑफ h, x इंडिपेंडेंट ऑफ h, x आपको इंडिपेंडेंट ऑफ h मानना पड़ेगा। शुरुआत में थोड़ी स्टैंडर्ड लिमिट याद करने में दिक्कत आएगी, है ना, उसके बाद फिर क्या है, दिक्कत आती ही रहेगी, है ना, ठीक है, उसके बाद दिक्कत आती ही रहेगी अगर अच्छे सवाल करोगे, है ना। अभी आईआईटी एडवांस ने क्या किया, पहले वो बहुत इजी सी क्वेश्चन पूछता था लिमिट में, अभी उन्होंने कुछ टाइम से क्या है इसमें ना ट्रिग्नोमेट्री घुसाना स्टार्ट किया है। पिछले 2-3 सालों से वो ट्रिग्नोमेट्री घुसा रहे हैं इसके अंदर ना। और एक उनका और सवाल है ना, ये लिमिट के अंदर, ठीक है, वो उसमें एक चीज पूछ रहे हैं अभी, है ना, 2 बार आ चुका है वो, बताऊंगा अभी, है ना, बताऊंगा, जिस चीज पर सवाल आया है वो 2 बार आ चुका है उस पर, है ना। और ट्रिग्नोमेट्री जबरदस्ती मतलब वही लेंदी करने के लिए, ये ऐसे साइन और वो कॉज, तो वो सीरीज वगैरह थोड़ा देख लेना एक बार फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है ना, 4 तो हो ही गए ना। हाँ जी, नेक्स्ट तो 5वां सवाल नहीं, ये रहा। कॉस सी माइनस कॉस डी लगेगा इसमें, याद है फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी का, कितना जाएगा, 2 साइन, माइनस कर लेते हैं दिस बाई टू, तो एक्स ई की पावर एक्स माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, है ना, -2 साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू, एक्स ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू, चेक कर लो एक बार, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, है ना, सी एंड डी फॉर्मूला, -2 साइन सी माइनस डी बाई टू साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन के अंदर 0 0, ये एंगल 0 को जा रहा है, 0 0, ये भी 0 को जा रहा है ना। अरे यार, -2 साइन, है ना, एक्स और ई की पावर 2x -1 अपॉन ट्वाइस ई की पावर एक्स, है ना, ये लिखा हुआ है ना, ई की पावर एक्स एलसीएम ले लिया, और यहाँ पर साइन एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल डिवाइड बाई टू, ऐसा लिख लिया। अब थोड़ा और क्लैरिटी आ रही है ना, और थोड़ा क्लैरिटी आ रही है। इन्हीं से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और क्या है ना, साइन के अंदर एंगल किसको जा रहा है, 0 को जा रहा है ना, साइन के अंदर एंगल 0 को जा रहा है, तो इसी एंगल से ना, इसी एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, एक्स ई की पावर 2x -1 अपॉन ट्वाइस ई की पावर एक्स, एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और इसी से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और बाकी क्या है एक्स क्यूब। भाई लिखने में जगह थोड़ी कम पड़ रही है, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लें। काम की बात ये है, ये जो लिमिट है यहाँ पर देख रहे हो आप, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कोई और कलर कर देता हूँ, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। यहाँ पर देखो ये भी एक दूसरा सेटिंग बैठा है यहाँ पर, है ना, साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 बैठा है, तो इनको यहीं रहने देते हैं, तो पहाड़ है, इसको कौन उठाएगा भाई, हनुमान जी तोड़ने हैं, बाकी पहाड़ देखते हैं अपन छोटा मोटा कोई, है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कर रहा हूँ, कितना जाएगा, -2 आएगा, और ये एक पहाड़, ये दूसरा पहाड़, अब इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था तो कितना आएगा, एक्स ई की पावर 2x -1 अपॉन ट्वाइस ई की पावर एक्स, ठीक है, और क्या है, एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, और एक अपना एक्स क्यूब चल रहा था, तो क्या किया, एक्स क्यूब को ऐसे लिखा, है ना, एक्स क्यूब को ऐसे लिखा, इसको शांत, अच्छा एक एक्स तो काट ही लो, अच्छा 2x काट लो, है ना, तो एक्स एक्स एक्स, है ना, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, एक्स क्यूब लिखना था, ऐसे लिख दिया। अब मेरे मालिक यहाँ पर देखो, ई की पावर थीटा -1 अपॉन थीटा, दिख रहा है, ई की पावर थीटा -1 अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0, 1 आ गया, एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, काटता चलो, काटा 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 काटा, 1 आ गया, है ना, ये इससे काटा, ये इससे काटा,
अब देखो ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो कितना आएगा, 1+1, और 2 × 1 है ना, वो 2 आ जाएगा, और कितना आ रहा है, -2 आ रहा है यहाँ पर, और ये तो स्टैंडर्ड लिमिट थी, वैल्यू कितना आ रहा था, साइन थीटा अपॉन थीटा 1/1 आ रहा था, है ना, ×1 × 1, ये भी 1 आ गया, आंसर कितना आ गया, -2, प्लीज चेक। ठीक है, साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू जीरो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर ये दोनों पहाड़ का वैल्यू कितना है, 1 है ना, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इस चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। वैसे मैं आपको हिंट देता हूँ, ठीक है, आप इसमें 3 बार एल ऑर्बिटल भी लगा सकते हो ना। ये 3 बार मुझे कैसे पता चला कि 3 बार ही लगाना है, क्योंकि एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब का पहला डेरिवेटिव कितना आएगा, 3x², अगला डेरिवेटिव आ जाएगा 6x, अगला आ जाएगा 6। तो 3 बार आप डिफ्रेंशिएट कर दो न्यूमरेटर पार्ट में, उससे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उससे भी हो जाएगा, पर उसमें वो क्या है, चेन कुली की, मेन कुली की चेन चलेगी ना, वो इस वजह से अपन नहीं कर रहे हैं, है ना, इतना डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं अपन। ठीक है जी, अगला सवाल देखते हैं। तो ये वाला है ना, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो भाई ये एंगल किसको जा रहा है, ये वैल्यू किसको जा रहा है, जीरो को, है ना, ई की पावर जीरो बन रहा है ना, तो बढ़िया है हमारे लिए, तो ई की पावर जीरो ही चाहिए था अपने को, ई की पावर 1/x² -1 अपॉन 1/x²। ठीक है, ऐसे कर दिया। अच्छा, अपने को क्या है, ये इन्फिनिटी आ रहा है ना, तो इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं ना, टेन इनवर्स, कुछ फॉर्मूला याद है, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स 90 होता है, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स क्या होता है, 90 होता है ना, ऐसा लिखा। देखो ये मामला सेट हो गया आपका, ई की पावर थीटा -1, है ना, यहाँ पर 1/x² मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना था। लिखते चलते हैं इसको, पहाड़ सेट हो गया अपना, है ना। अच्छा, ये पता है क्या, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स 90 होता है, तो ये माइनस आ जाएगा उसका, माइनस आ जाएगा कॉट इनवर्स x²। फॉर्मूला याद दिलाऊं एक बार, फॉर्मूला देखो यार, तुम लोग फॉर्मूले याद नहीं करते हो अच्छे से, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये बादशाह कितना होता है, 90, है ना। दूसरा, अगर पॉजिटिव है ना, अगर पॉजिटिव है तो टेन इनवर्स एक्स कितना होता है, कॉट इनवर्स 1/x, लेकिन ये तभी है जब एक्स पॉजिटिव है। ठीक है ना, एक्स पॉजिटिव है। ठीक है जी, 2 × -, है। तो भाई मेरे कॉट इनवर्स को फिर लिख लो आप, है ना, ऐसे लिख लो, कैसे लिख लो, कॉट इनवर्स को लिख लो -2 टेन इनवर्स 1/x², है ना, टेन इनवर्स 1/x²। दिख गया क्या, ये लिमिट कितनी आ जाएगी, 1, और ये थीटा अपॉन टेन इनवर्स थीटा, ये भी 1 आ जाएगा, और ये भी 1 आ गया ना, तो आंसर कितना आ गया, बताओ भाई, आंसर कितना आ गया, -1/2, -1/2 अपना आंसर है ना। ठीक है, तो ये याद करो, टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स 90 होता है, टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉट इनवर्स 1/x, एक्स पॉजिटिव के लिए, है ना, नेगेटिव के लिए नहीं होता है, नेगेटिव के लिए गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, तो एक बहुत सिंपल फैक्टराइजेशन आपको अगर याद हो, है ना, मैं याद दिलाता हूँ। मान लो लिखा है 1+a+b+ab, है ना, और लिखा है 1 - a - b+ab। ठीक है, ठीक, कितना आ जाएगा, b+1 मल्टीप्लाइड बाई a+1, b+1 इंटू a+1, ये कितना आ जाएगा, b-1 इंटू a-1, b-1 मल्टीप्लाइड बाई a-1। ठीक है, b-1, सर मैथ वीक है, स्ट्रॉन्ग कैसे करें, जिम ज्वाइन कर लो बेटा, है ना, बॉडी बनानी है, जिम ज्वाइन कर लो, जिम। चला चला आगे चला। क्या आपको दिख रहा है क्या कि इस नंबर का और इस नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या, इसका और इसका प्रोडक्ट यहाँ दिख रहा है, अरे हाँ, ना तो बोलो, तो कौन सा वाला है, ये नीचे वाला आ जाएगा, है ना, नीचे वाला, तो कितना आएगा, 3 की पावर x -1, 4 की पावर x -1,
और ये रैशनलाइजेशन का थॉट आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो अपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 cos x प्लस 7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई डिवाइड किया √2 cos x प्लस 7 और प्लस कितना है 3 है। इससे अपन ने किया है। भाई साहब आगे बढ़ते हैं अब, है ना। तो आगे बढ़ते हैं तो क्या आएगा, 3 की पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर x माइनस 1, और 7 माइनस 9 कितना जाएगा -2, तो 2 कॉमन आके आ रहा है cos x माइनस 1। ठीक है, और ये वैल्यू अपन ने एज इट इज उतार ली है ना। देखो उसका इनडिटर्मिनेट फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है ना। वो तो 3 + 3 6 है ना। उसको तो क्या है, कायदे से रखो बस साइड में, और क्या है ना। हाँ जी, इसमें क्या करें अपन, भाई साहब इसमें करिए ना x से मल्टीप्लाई और x स्क्वायर, है कि नहीं। ये लिमिट आ गई ना, a की पावर x माइनस 1 कितना होता है, a की पावर x माइनस 1 अपॉन a, सॉरी अपॉन x कितना आ जाएगा, ln 3 आ जाएगा। 4 की पावर x माइनस 1 अपॉन x कितना आ जाएगा, ln 4 आ जाएगा। हाँ, अब cos x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर याद करो, cos x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर कितना आएगा, -1/2 आएगा, नेगेटिव आएगा, तो -1/2, तो ऊपर कितना जाएगा -2 अपॉन कितना जाएगा 2, और ये नंबर कितना आ रहा है 3 + 3, सही है ना 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 ना। ठीक है, ये काट दो, कितना जाएगा ln 3 ln 4 इंटू -6, है ना। चेक कर लेना जरा एक बार, सही लिखा है। अरे भैया बताना जरा, सही लिखा है ln 3 ln 4। ठीक है, तो आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्रम टू। ठीक है, ए की पावर x माइनस ए की पावर ए, है ना। तो इसमें क्या करें अपन, देखो है ना, तो कुछ बातें ध्यान रखो ना, बेस कांस्टेंट है ना, बेस कांस्टेंट है ना, बेस कांस्टेंट होना चाहिए ना। जैसे आपने देखा ना यहाँ पर देखा ना आपने, ये ए की पावर x है ना, ए कांस्टेंट है ना, बेस कांस्टेंट है ना। तो बेस कांस्टेंट है, हाँ बेस कांस्टेंट है। तो अपन क्या करें, इसमें ए की पावर ए कॉमन ले लो आप, ताकि अड़वा आपको क्या है 1 दिखना चाहिए ना, 1 है कि नहीं। तो यहाँ पर कितना जाएगा, ए की पावर x माइनस ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस ए। अब मुझे ये बताओ, ए की पावर x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए, है ना, क्या आएगा इसका लिमिट, ln ए आ जाएगा, है ना, ln ए आ जाएगा। तो ए की पावर ए इंटू ln ए, पट्ट आंसर आ गया, है ना, पट्ट आंसर आ गया। अपन यहाँ देखते हैं ना, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ। हाँ जी, तो भी लग रहा है ये दोनों कनेक्टेड क्वेश्चन है ना, कनेक्टेड क्वेश्चन है। तो क्या करें इसमें, भाई ऐसा करो, इसमें x की पावर x माइनस एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर a माइनस ए की पावर, है ना, ये अपन ने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया है ना, अपॉन x माइनस। एक बार इसको टैकल करो जरा, x की पावर a माइनस ए की पावर a को टैकल करो जरा, कैसे करोगे टैकल, x की पावर a माइनस ए की पावर a को कैसे टैकल करोगे। किसने बताया ये, क्या नाम है तुम्हारा। हाँ, सही कह रहा है वो, है ना, सही कह रहा है। ध्यान से देखो, x की पावर n माइनस ए की पावर n, है ना, अपॉन x माइनस ए, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पढ़ा था अपने, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, है ना। तो इसका आंसर आया था n ए की पावर n माइनस 1। ठीक है, x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ये आया था n ए की पावर n माइनस 1। अब बादशाह इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपका जो है ना, ये जनरल है ना, ये चीज आपकी जनरल है। ठीक है, जनरल है। ये क्या है, स्पेशल केस है, ये वाला पार्ट देखो आप, ये स्पेशल केस है। इसमें एन और ए बराबर आ गए ना, इसमें एन और ए क्या आ गए, बराबर आ गए हैं। ठीक है, एन और ए बराबर आ गए। इसका आंसर आ जाएगा क्या, बस
एन की जगह ए रख दो, है ना, एन की जगह ए रख दिया तो ए की पावर ए माइनस वन, ए की पावर वन और ए की पावर ए माइनस वन कितना आ जाएगा, ए की पावर ए आ जाएगा। इसको टैकल करते हैं, है ना, एक्स की पावर एक्स माइनस एक्स की पावर ए, तो एक्स की पावर ए कॉमन ले लो, है ना, एक्स की पावर ए, बेस सेम करना था ना, बेस सेम इसलिए किया था, है ना, तो एक्स की पावर ए कॉमन ले लिया, कितना जाएगा, एक्स की पावर एक्स माइनस ए माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, ठीक है, और प्लस एक्स की पावर ए माइनस ए की पावर ए अपॉन एक्स माइनस ए, है ना, ये आएगा। तो ये कितना जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यह आ जाएगा ए की पावर ए, और ये कितना आ रहा है, एक्स की पावर एक्स माइनस, है ना, तो बेस वेरिएबल है ना, बेस वेरिएबल है, वेरिएबल बेस में नहीं कर सकते आप, है ना, वेरिएबल बेस में नहीं कर सकते, बेस को कांस्टेंट बनाना पड़ेगा ना, बेस को कांस्टेंट बनाते कैसे हैं, यहाँ देख लें यहाँ पर, तो x की पावर थीटा लिखा है मान लो, तो इसको कैसे लिखें, e की पावर थीटा ln x, है ना, e की